हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे नासा ने रेडियो बर्स्ट देखे हैं हमारे गैलेक्सी में। हमारा गैलेक्सी जिसे हम आकाशगंगा या मिल्की वे बोलते हैं, ये रेडियो बर्स्ट क्या हैं और कहाँ से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ, तो ये है आज का क्वेश्चन। नासा का जो सोलर मिशन है उसका नाम क्या है? नासा हमारा जो सन है, सोलर सिस्टम जो बनाता है, तो सन को स्टडी करना चाहता है। इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम का लगभग 99% वेट सन का ही होता है। तो नासा का जो सोलर मिशन है उसका क्या नाम है? आदित्य L1, निसार, पार्कर या डॉन। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, इतने में रुकता हूं, इतने आप आंसर कमेंट्स में लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नासा का जो सोलर मिशन है उसका नाम है पार्कर। ये एक व्यक्ति थे यूजिन पार्कर, उसके नाम पे रखा गया है। डॉक्टर यूजिन पार्कर के नाम पे इनका नाम पार्कर मिशन है। नासा के आपको मैं कुछ और मिशन बताता हूं, ये आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे एमसीक्यूज में। नासा का एक आर्टेमिस मिशन है जिसमें नासा पहली बार एक महिला को और मून पे एक मैन को भेजेगा 2024 में। यह है नासा का आर्टेमिस मिशन। तो पहली बार एक महिला चांद के ऊपर जाएगी 2024 में। फिर है कसिनी ह्यूजेंस जो शनि ग्रह यानी सैटर्न के लिए है। फिर है डॉन मिशन। डॉन मिशन एस्टेरॉयड बेल्ट पे भेजा जाएगा और ऑलरेडी है, कंप्लीट हो चुका है। और इसने ये खोजा कि ये जो सेरेस नाम का एस्टेरॉयड है, बहुत ही छोटा एक एस्टेरॉयड है सेरेस पे सॉल्ट वाटर देखा गया, यानी कि नमकीन पानी के अवशेष पाए गए हैं। फिर है ड्रैगन फ्लाई मिशन। ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है, नासा सैटर्न का एक मून है जिसको टाइटन बोलते हैं, तो वहां पर नासा ने किया ड्रैगन फ्लाई मिशन। और फिर है क्लिपर मिशन। क्लिपर मिशन है जुपिटर का जो सबसे छोटा मून है जिसे यूरोपा बोलते हैं, वहां पे। आपको बता दूं सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन, तो यह भी आप याद रखिए। अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि सैटर्न और जुपिटर यानी शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह में सबसे ज्यादा मून किसके पास है, तो अब आंसर चेंज हो गया है। याद रखिए, सैटर्न के पास 82 मून है, शनि ग्रह के पास 82 मून है और जुपिटर के पास जो है 79 मून है, क्योंकि 20 नए मून खोजे गए थे 2019 में सैटर्न के ऊपर, तो उनकी संख्या बढ़ गई थी। 82 है सैटर्न के पास और जुपिटर के पास है 79। फिर नासा के मंगल ग्रह के बहुत सारे मिशन हैं, रोवर हैं, उनके नाम याद रखिए। एक है इनसाइट मार्स लैंडर, एक है पाथफाइंडर, फिर है परसेवरेंस नाम का रोवर, और फिर है क्यूरियोसिटी रोवर। तो ये चारों के चारों मंगल ग्रह यानी मार्स के लिए हैं। और फिर है लेटेस्ट मिशन जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स। ये बेन्नू एस्टेरॉयड जो है वहां से कुछ स्टोन और पेबल के नमूने एकत्रित करेगा और फिर उनको स्टडी करेगा, जिससे हम हमारे अंतरिक्ष के जो इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं, कॉस्मिक मिस्ट्रीज, उनको हम जान सकें। हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, तो ये सारी चीजें जो हैं हम जान सकें। अभी नासा ने लेटेस्ट अपना जो फाइंडिंग करी है, नासा ने ट्वीट करके बताया। नासा ने यह कहा कि हमारी जो बहुत सारी ऑब्जर्वेटरी हैं, वेधशाला हैं, हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरी हैं, उन्होंने कहीं दूर अंतरिक्ष में आती हुई कुछ रेडियो बर्स्ट देखी हैं। रेडियो बर्स्ट मतलब रेडियो वेव्स, रेडियो की तरंगे जो होती हैं, जो बहुत हाई वेवलेंथ की तरंगे होती हैं, रेडियो वेव्स। ये जो तरंगे हैं कुछ ही मिली सेकेंड के लिए जनरेट हुई, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। तो मैं ये आपको एक वीडियो के थ्रू समझाता हूं। ये वीडियो भी नासा ने रिलीज करा है। ये बात है अप्रैल 2020 की। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने देखा कि कहीं से अंतरिक्ष से बहुत ही ब्राइट और पावरफुल रेडियो सिग्नल आ रहे हैं। इनका सोर्स था मैग्नेटार। ये हमारे गैलेक्सी में देखे गए हैं मैग्नेटार, और लेकिन जो ये किरणें हैं ये पहली बार देखी गई हमारे गैलेक्सी में। मैग्नेटार होते क्या हैं? जब कोई तारा टूटता है, जब कोई मैसिव स्टार एक्सप्लोड होता है, तो जो उसका सबसे अंदर का भाग होता है जिसे हम बोलते हैं कोर, वो मैग्नेटार बनाता है। यानी एक तरह से ये स्टार्स के रेमनेंट होते हैं और ये इतने पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं कि ये अपने से दूर, बहुत दूर होने वाले एटम और मॉलिक्यूल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एटम और मॉलिक्यूल जो स्पेस में होते हैं, इनको भी ये अपनी एनर्जी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उनको ये ऑल्टर कर सकते हैं। SGR 1935 नाम का एक मैग्नेटार देखा जिससे बहुत पावरफुल एक्सरे धरती की तरफ आ रहे थे जो घंटों तक चले। यह एक्टिविटी नासा के स्विफ्ट टेलीस्कोप ने देखी। उसके बाद नासा के फर्मी गामा स्पेस टेलीस्कोप और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर नाइसर टेलीस्कोप ने भी इसको नोटिस किया कि ये एक्सरे बहुत पावरफुल कहीं से अंतरिक्ष से आ रहे हैं, धरती की तरफ, हमारे गैलेक्सी में आ रहे हैं ये। और लगभग 200 अलग अलग तरह के एक्सरे इन्होंने नोटिस करे सिर्फ 20 मिनट के अंदर।
उसके बाद SGR 1935, इससे एक और एक्सरे बर्स्ट हुआ, लेकिन इस बार साथ में रेडियो बर्स्ट भी देखे गए। बहुत पावरफुल रेडियो वेव्स देखे गए धरती की तरफ, और ये मिली सेकेंड्स तक चले। इसे पकड़ा नासा के काइम टेलीस्कोप ने, जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, और साथ ही साथ जो नासा के दूसरे पावरफुल टेलीस्कोप हैं उन्होंने भी देखा कि ये SGR 1935 से आ रहे हैं। तो SGR 1935 एक तरह का मैग्नेटॉर है, और स्टेयर 2 जो कैलटेक के द्वारा ऑपरेटेड है, और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने भी इन रेडियो वेवलेंथ्स की पुष्टि की, जो पहली बार हमारी गैलेक्सी में देखे गए हैं। याद रखिए, फास्ट रेडियो बर्स्ट जो होते हैं वो दूसरे प्लेनेट में बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन पहली बार है कि धरती पे, यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है उसके आसपास ये देखे जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। SGR 1935 की एनर्जी रेडियो पल्सर, स्टार, सुपरनोवा वगैरह से भी ज़्यादा थी। तो मैग्नेटार ही इसका नासा ने कंक्लूड किया है कि मैग्नेटार से ही ये फास्ट रेडियो बर्स्ट आ रहे हैं, और इससे एक पूरा नया अध्याय स्टार्ट हो जाता है हमारे अंतरिक्ष में कि मैग्नेटार क्या है, मैग्नेटार इतने ज़्यादा पावरफुल रेडियो बर्स्ट कैसे जनरेट करते हैं, और ये हमारी गैलेक्सी को आने वाले समय में किस तरह से इंपैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब तक ये जो मैग्नेटार की रेडियो वेव्स हैं सिर्फ दूसरे गैलेक्सीज में पाए जाते थे, ये पहली बार है कि हमारी आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें ये देखे जा रहे हैं। तो यूनिवर्स के जो हजारों गुत्थियां हैं उनमें से ये भी अब एक गुत्थी सामने आ गई है। साइंटिस्ट का कहना है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में ये गुत्थी सुलझाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अब जब ये अगले रेडियो वेव्स देखे जाएंगे तभी इन पे स्टडीज अब और ज़्यादा होंगी, और धरती के इतनी, हमारी गैलेक्सी के इतनी पास ये देखे जा रहे हैं, तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये फास्ट रेडियो बर्स्ट इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, मैं आपको इसका एक आइडिया देता हूँ कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में, वो भी मिली सेकंड में, मैं सेकंड की भी बात नहीं कर रहा, मैं सेकंड का 1,000वां हिस्सा बता रहा हूँ, ये उतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जितनी सूरज 10 साल में जनरेट करता है, उतनी ये मिली सेकंड्स में जनरेट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है हमारे अंतरिक्ष में 2000 फास्ट रेडियो बर्स्ट हर रोज होते हैं, लेकिन 2007 से लेकर 2020 तक नासा अभी तक सिर्फ 100 का पता लगा पाया है। तो इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो मैग्नेटार होते हैं वो क्या होते हैं। मैग्नेटार एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी हमारे अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं। ये एक कोलैप्स्ड कोर होते हैं मैसिव स्टार का, यानी जब कोई बहुत बड़ा तारा टूटता है तो ये उसका जो कोर कोलैप्स हो जाता है, उन्हें मैग्नेटार बोलते हैं। और ये काफ़ी डेंस होते हैं, यानी बहुत बड़ा मास, राइट, बहुत बड़ा मास बहुत छोटी जगह में पैक्ड होता है, तो इनका घनत्व, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट इनका मास हमारे सन के इक्वल है, लेकिन सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में पैक्ड हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। न्यूट्रॉन स्टार अभी तक जो माना जाता था कि वो पल्सर्स को पावर करते हैं, यानी पल्सर्स को एनर्जी न्यूट्रॉन स्टार से मिलती है, और इनमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलता है। नासा के हिसाब से जो मैग्नेटार है वो इतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है कि जो हमारी एक रेफ्रिजरेटर मैग्नेट है उसके 10 ट्रिलियन टाइम हो सकता है, और एक न्यूट्रॉन स्टार के हजारों गुना हो सकता है। यहां पे आपको एक याद रखना है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फास्ट रेडियो बर्स्ट पहले भी देखे गए हैं 2007 से, लेकिन उनका सोर्स पता नहीं चल पा रहा था कि अंतरिक्ष में फास्ट रेडियो बर्स्ट आते कहां से हैं, राइट। ये फास्ट रेडियो बर्स्ट की उत्पत्ति कहां से होती है। सिर्फ एक थ्योरी थी कि मैग्नेटार से हो सकती है, लेकिन अब नासा इस बात को लेकर श्योर है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट जो हैं वो मैग्नेटार से ही आते हैं, लेकिन अभी 100% पुष्टि नहीं है। लगभग आप कह सकते हैं कि 50-60% नासा श्योर है, और यह इसलिए हो पाया क्योंकि SGR 1935 जो अप्रैल में इससे जो किरणें आ रही थी वो कोइंसाइड कर गई। कोइंसाइड किसके साथ कर गई? तो दो तरह की किरणें निकलती हैं मैग्नेटार से। एक तो एक्सरे निकलती हैं, जो तो हम लगातार देखते आते ही हैं, एक्सरे तो निकलती ही हैं, लेकिन फास्ट रेडियो बर्स्ट भी देखे गए। तो अब नासा क्या कह रहा है? नासा ये कह रहा है अगर हमें अब 100% प्रूफ चाहिए कि मैग्नेटार से ही फास्ट रेडियो बर्स्ट होते हैं, तो हमें क्या करना है? और रेडियो बर्स्ट का इंतजार करना है। और जब नासा दूसरे मैग्नेटार खोजेगा और उनसे अगर एक्सरे निकले और साथ में फास्ट रेडियो बर्स्ट निकले और दोनों हम ट्रेस कर पाए कि दोनों एक ही मैग्नेटार से आ रहे हैं, एक्सरे भी और एफआरबी भी, जैसा हमने SGR 1935 के केस में देखा, फिर इस थ्योरी की पुष्टि नासा कर देगा। तो अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हमारे अंतरिक्ष के इतने राज हैं। कहते हैं एम ब्रह्मास्मि, यानी जो एक ब्रह्म है उसका ना तो कोई स्टार्टिंग है ना कोई अंत है।
तो उनके जो राज हैं आने वाले टाइम में ऐसी उम्मीद करते हैं कि नासा इसको भी कंटिन्यू करेगा। और इसरो और नासा भी मिलकर कुछ मिशंस कर रहे हैं, जैसे निसार मिशन चल रहा है, वो भी एक मिशन है जो काफ़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होने वाला है आने वाले टाइम में। और एक चीज़ आपको और बता देता हूं कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है। तो इसरो का एक सैटेलाइट है जिसको एस्ट्रोसैट बोलते हैं, एस्ट्रोसैट। और एस्ट्रोसैट ने कुछ किरणों का पता चलाया, अल्ट्रावायलेट किरणें, जो धरती से दूर एक जगह से आ रही हैं, जो 9.3 बिलियन लाइट ईयर अवे है, यानी कि धरती से 930 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। और ये दूरी कितनी होती है आप समझ सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष होता है जब लाइट एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको एक लाइट ईयर बोलते हैं। तो 930 करोड़ सालों में बिजली कितनी दूरी तय करेगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और वहां से अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो इसरो ने, हमारे भारत के इसरो ने खोजी हैं, तो एस्ट्रोसैट ने। इसी से पता चलता है ब्रह्मांड कितना अनंत है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।